बच्चों नमस्कार। आज हम कक्षा चौथी का पाठ 6 नाव बनाओ कविता पढ़ने जा रहे हैं। मैं श्रीमती मौसमी ठाकुर, प्राथमिक शिक्षिका, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 GCF जबलपुर से सर्वप्रथम आपके समक्ष मेरे दो बच्चे पीयूष और वेदांशी इस कविता को गा कर लयबद्ध करके आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आप इसका आनंद लीजिए और उसके बाद फिर हम इसमें आगे कविता में क्या और हमें समझना है इसका अर्थ हम समझ सकेंगे। तो लीजिए, प्रस्तुत है। नाव बनाओ, नाव बनाओ, नाव बनाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। नाव बनाओ, नाव बनाओ, नाव बनाओ, नाव बनाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। नाव बनाओ, नाव बनाओ, वह देखो पानी आया है, घिर घिर कर बादल छाया है, सात समुंदर भर लाया है, तुम रस का सागर भर लाओ। भैया मेरे जल्दी आओ। नाव बनाओ, नाव बनाओ, नाव बनाओ, नाव बनाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। नाव बनाओ, नाव बनाओ, पानी सचमुच खूब पड़ेगा, लंबी चौड़ी गली भरेगा, लाकर घर में नदी धरेगा, ऐसे में तुम भी लहराओ। भैया मेरे जल्दी आओ, जल्दी आओ। नाव बनाओ, नाव बनाओ, नाव बनाओ, नाव बनाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। नाव बनाओ, नाव बनाओ, गुल्लक भारी अपनी खोलो, हल्की मेरी नहीं टटोलो, पैसे नए नए ही रोलो, फिर बाजार लपक तुम लाओ। भैया मेरे जल्दी आओ। नाव बनाओ, नाव बनाओ, नाव बनाओ, नाव बनाओ, नाव बनाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। नाव बनाओ, नाव बनाओ, ले आओ कागज चमकीला, लाल हरा या नीला पीला, रंग बिरंगा खूब रंगीला, कैंची चुटकी हाथ चलाओ। भैया मेरे जल्दी आओ, जल्दी आओ। नाव बनाओ, नाव बनाओ, नाव बनाओ, नाव बनाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। नाव बनाओ, नाव बनाओ, छप छप कर कूड़े से अड़ती बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती, सबकी आंखों चढ़ती गढ़ती, नाव तेरा मुझको हर्षाओ। भैया मेरे जल्दी आओ। नाव बनाओ, नाव बनाओ, नाव बनाओ, नाव बनाओ, नाव बनाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। नाव बनाओ, नाव बनाओ, क्या कहते मेरे क्या बस का, क्यों तब फिर यह किसके बस का, खोट सभी है बस आलस का, आलस छोड़ो सब कर पाओ। भैया मेरे जल्दी आओ। नाव बनाओ, नाव बनाओ, नाव बनाओ, नाव बनाओ, नाव बनाओ, नाव बनाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। नाव बनाओ, नाव बनाओ। बहुत बहुत धन्यवाद वेदांशी और पीयूष। आपने देखा कितनी सुंदर तरीके से इन बच्चों ने इस कविता को प्रस्तुत किया है। आप भी बच्चों इस कविता को इसी तरीके से प्रस्तुत करेंगे और इन्हें इस कविता को याद करेंगे। इस कविता के कवि हैं श्री हरि कृष्णदास गुप्त जी। आइए हम इस कविता को एक बार अपनी लय में कविता की तरह पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर हम देखेंगे इसमें जो नए शब्द आए हैं उनके अर्थ क्या है। नाव बनाओ, भैया मेरे जल्दी आओ, वह देखो पानी आया है, घिर घिर कर बादल छाया है, सात समुंदर भर लाया है, तुम रस का सागर भर लाओ। भैया मेरे जल्दी आओ।
बहन अपने भाई से कह रही है कि भैया जल्दी आओ और 7 समुंदर जैसे पानी भर गया है बादल आने से, बारिश होने से, इसमें जल्दी से तुम नाव बनाओ और अपनी नाव को तैराओ। जब तुम नाव तैराओगे तो मुझे बहुत मज़ा आएगा। उसी के लिए कवि ने कहा है कि तुम रस का सागर भर लाओ, तुम मुझे नाव तैरा कर खुशी दो। पानी सचमुच खूब पड़ेगा, लंबी चौड़ी गली भरेगा, लाकर घर में नदी धरेगा, ऐसे में तुम भी लहराओ भैया मेरे जल्दी आओ। पानी जब बारिश होगी तो इसलिए खूब पड़ेगा, अर्थात बारिश होगी, और पानी गिरने से, पानी लंबी चौड़ी गलियों से कहीं से भी हमारे घर में जब आएगा तो आंगन में इस तरीके से प्रतीत होगा कि जैसे नदी भर गई है। इस नदी में तुम भी अपनी नाव को लहराओ और भैया जल्दी आओ। बहन बोलती है कि तुम अपनी गुल्लक खोलो, क्योंकि तुम्हारी गुल्लक भारी है। गुल्लक भारी अपनी खोलो, हल्की मेरी नहीं टटोलो, पैसे नए नए ही रोलो। कवि कहते हैं कि भैया, बहन बोल रही है कि भैया अपनी भारी सी गुल्लक को खोलो, मेरी हल्की सी गुल्लक को मत छुओ, मत खोजो, टटोलो अर्थात खोजो, और नए नए जो तुम्हारे पैसे हैं उनको ही लुढ़काओ और उनसे ही जाकर बाजार से सामान जल्दी से, फिर बाजार लपक तुम लाओ भैया मेरे जल्दी आओ। फिर बाजार में जाकर, लपक अर्थात जल्दी से जाकर सामान ले आओ। क्या सामान लाना है? नाव बनाने के लिए, कागज़ की नाव के लिए क्या लाने के लिए बोल रही है बहन? ले आओ कागज़ चमकीला, हरा लाल हरा या नीला पीला, रंग बिरंगा खूब रंगीला। नाव बनाने के लिए चमकीला कागज़, हरा नीला पीला और रंग बिरंगे रंगीले कागज़ को ले आओ। कैंची चुटकी हाथ चलाओ भैया मेरे जल्दी आओ। नाव बनाने के लिए कैंची, चुटकी और अपने हाथों की ज़रूरत पड़ेगी, तो उनको जल्दी जल्दी से चलाओ और नाव बनाओ। जब नाव बन जाएगी तो वो कैसे तैरती है? बारिश के पानी में कूड़ा करकट बहकर सब आ जाता है, तो जो छप छप कर कूड़े से अड़ती, कचरे से छप छप करके अड़ते हुए नाव बहती है। बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती, बड़ी बड़ी जो बारिश की बूंदें पड़ती हैं और जो पानी भर गया है आंगन में, उसमें लहरों की तरह जो पानी बढ़ रहा है उससे वो लड़ती हुई आगे बढ़ती जाती है। सबकी आंखों चढ़ती गढ़ती और सब उसे देखते हैं कि वो किस तरीके से चढ़ रही है और आगे बढ़ रही है। भैया से बहन बोल रही है कि नाव तैरा मुझको हर्षाओ। जब तुम नाव तैराओ जिससे मुझे हर्ष हो, मुझे खुशी हो, भैया मेरे जल्दी आओ। भैया तो बहाना बना रहा है, तो बहन बोलती है कि ऐसा क्यों कह रहे हो, कि क्या कहते मेरे क्या बस का? तुम क्यों ऐसा कह रहे हो कि मेरे बस का क्या है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है? क्यों? तब फिर यह किसके बस का? तो फिर यह कौन काम करेगा? नाव बनाने का काम अगर तुम नहीं करोगे तो फिर ये काम कौन करेगा? खोट सभी है बस आलस का, और कमी कहाँ है? तुम आलसी हो। बस बहन बोलती है आलस छोड़ो सब कर पाओ भैया मेरे जल्दी आओ। अगर तुम आलस छोड़ दोगे तो तुम सब कुछ कर जाओगे, और भैया जल्दी आओ और नाव बनाओ। इस तरीके से कवि ने ये कविता प्रस्तुत की है। बड़ी ही सुंदर कविता है। इसमें हमें बारिश का चित्रण और बारिश के समय क्या क्या बदलाव आते हैं, कैसे पानी बहता है, उस समय किस तरीके से बच्चे नाव बनाकर आनंद उठाते हैं, यह दर्शाया गया है। आइए नए शब्द देख लेते हैं। नाव तो आप सभी जानते हैं, ये गुल्लक है मिट्टी की जिसमें कि पैसे जमा करते हैं। समंदर, बहुत बड़ा पानी का समंदर या समुद्र भी बोलते हैं। कैंची सभी ने देखी है। नीचे कूड़ा करकट का डिब्बा है, इसको बोलते हैं कूड़ेदान, उसमें कूड़ा है, कूड़ा अर्थात कचरा। अब आगे हम देख लेते हैं समान तुक वाले शब्द। समान तुक वाले शब्द कौन कौन से आए हैं इस कविता में? बनाओ, आओ, लाओ, आया, छाया, लाया, भरेगा, पड़ेगा, धरेगा, टटोलो, खोलो, रोलो।
इस तरीके से इसमें एक शब्द के समान तुक में दो दो शब्द हमें मिल रहे हैं। समान तुक वाले शब्दों के बाद हम देखते हैं कि जो पंक्तियां लिखी हैं उनके अर्थ एक बार और क्या प्रश्न पूछा गया है अभ्यास के माध्यम से। क्या कहते मेरे क्या बस का? तो भैया ने क्या बहाना किया और क्यों? भैया ने कहा कि नाव बनाना उनके बस का काम नहीं है। दरअसल भैया आलस के कारण ऐसा बहाना कर रहे थे। फिर अगली पंक्तियां हैं, बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती। कौन बूंदों और लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है? तो उत्तर है, रंग बिरंगे कागजों से बनी नाव बूंदों और लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है। गुल्लक भारी अपनी खोलो। किसकी गुल्लक भारी है? किसकी गुल्लक हल्की है? भैया की गुल्लक भारी है और बच्ची या बहन की गुल्लक हल्की है। इसी प्रकार बारिश में कविता या लोकगीत के बारे में पूछा गया है, तो हमने यहाँ पर कविता भी लिख रखी है जिसे आप पढ़िए। बरखा रानी आओ तुम, रिम झिम बरसो तुम, तपती धरती प्यासी बैठी, उसकी प्यास बुझाओ तुम, सरिता तुमसे रूठी बैठी, देर लगी आने में कैसे, जल्दी से पानी बरसाओ, उसको पानी देती जाओ। सरिता का अर्थ यहाँ पे क्या है? नदी। इस तरीके से हम बारिश के बारे में और भी कविता बना सकते हैं। आप भी बनाने का प्रयास कीजिए। अब हमें यहाँ पर अगला है कि जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना व्यक्त हो उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे रोया, खा रहा, जाएगा आदि, अर्थात काम वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। कविता में जो काम वाले शब्द आए हैं उन्हें हमने छांटकर वर्णमाला के क्रम में जमाया है। पहला अड़ना, दूसरा आना, तीसरा खोलना, गढ़ना, घेरना, चलाना, छाना, टटोलना, धरना, पढ़ना, बढ़ना, भरना, लड़ना, लहराना, लाना और हर्षाना। आप देख सकते हैं काम वाले शब्दों के अंत में ना की पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार ना आता है और काम वाले शब्दों को हम कहते हैं क्रिया। आगे जो है कुछ चीज़ें हैं उनकी आवाज़ हमें पहचानने के लिए दी गई है। जैसे नदी की धारा, तो उसमें कैसी आवाज़ करती है नदी की धारा? कल 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 कल। तेज जब पानी नदी के पास आप कभी सुनिए तो आपको बैठकर आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि नदी में से आवाज़ आ रही है कल कल कल। सूखे पत्ते की आवाज़, जब सूखे पत्ते के ऊपर हमारा पैर पड़ जाता है तो कैसी आवाज़ आती है? सर सर। फ़ोन की घंटी बजती है तो कैसी आवाज़ आती है? ट्रिन ट्रिन। आजकल तो फ़ोन में हम अलग अलग रिंगटोन सेट करके रखते हैं तो ट्रिन ट्रिन की आवाज़ कम आती है ना। लेकिन फ़ोन की घंटी जब बजती थी पहले तो ट्रिन ट्रिन ही आवाज़ आती थी। बारिश की बूंदें जब बारिश टपकती है तो कैसी आवाज़ आती है? टप टप टप। मंदिर की घंटी जब बजती है तो कैसी आवाज़ आती है? टन टन। हवा जब चलती है तो कैसी आवाज़ आती है? साएं साएं साएं। और जब हम पानी में चलते हैं तो कैसी आवाज़ आती है? छप छप। इस तरीके से विभिन्न चीज़ों की किस तरीके से ध्वनि निकलती है, आवाज़ आती है, ये हमने देखा। आइए हम अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हम ये पढ़ रहे हैं कि पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जिस तरीके से बच्चों कभी कभी हमारे घर में हमें किसी और नाम से बुलाया जाता है और विद्यालय में हमारा कुछ और नाम होता है। कभी कभी पापा मम्मी हमें प्यार से कोई और नाम भी देते हैं, तो हम एक ही होते हैं और हमारे नाम अलग अलग होते हैं। उसी प्रकार पर्यायवाची शब्द में नाम चीज़ या वस्तु एक ही होती है और उसके नाम अलग अलग होते हैं। तो निम्न शब्द दिए गए उनके पर्यायवाची शब्दों की तरफ हम बढ़ते हैं। पानी, पानी आप सभी जानते हैं। पानी का और नाम क्या है? जल और नीर या फिर तोय। बादल आकाश में रहते हैं, बादलों के और क्या नाम है? जलद, क्योंकि इनमें जल भरा होता है इसलिए वो जलद कहलाते हैं, जल देते हैं। पयोद,
पय से पयोद और मेघ भी बोलते हैं। नाव, नाव बनाओ कविता पर आधारित है। नाव को और हम क्या कह सकते हैं? नौका, नैया या तारिणी, जो हमें नदी में एक तरफ से दूसरी तरफ किनारे की तरफ तार दे, इसलिए इसका नाम है तारिणी। सागर, सागर पानी का बहुत बड़ा स्रोत होता है, इसे समुद्र भी बोलते हैं। कविता में इसे समंदर भी कहा गया है। और नदीश यानी नदियों का ईश, जिसमें सारी नदियां जाके मिलती हैं, इसलिए उसे बोलते हैं नदीश। और जलधि, समुद्र का एक और नाम क्या है? जलधि। अब जो शब्द कविता में आए हैं उनके अर्थ यहाँ पर हमने कुछ शब्दों के लिए हैं और उनके वाक्य भी बनाए हैं। तो आइए देखते हैं। पहला शब्द है टटोलना। टटोलना अर्थात खोजना। गुल्लक मेरी, हल्की मेरी, नहीं टटोलो, इसमें कहा गया है कवि ने। तो मेरी हल्की गुल्लक मत टटोलना, वाक्य है। अगला शब्द है लपक। लपक का अर्थ है जल्दी से या फिर पकड़ना। तो फिर बाजार से लपक कर तुम कागज ले आओ, ये वाक्य है। अगला शब्द है खोट। खोट अर्थात कमी, गलती या दोष। खोट सभी है बस आलस का। खोट सभी है बस आलस का, अर्थात जो कमी है वो केवल किसकी है? आलस की। रंगीला, रंगों से भरा हुआ। कागज चमकीला, रंगीला, रंग बिरंगा भी होता है। इस प्रकार से हमने इसमें नए शब्दों के अर्थ भी देख लिए, वाक्य भी बना लिए, पर्यायवाची शब्द, क्रिया वाले, काम वाले शब्द, इन सब की तरफ हमने एक दृष्टि डाली। अब मैं आपको इस कविता में जो नए शब्द आए हैं वो हमने पढ़ लिए हैं। अब आप घर पर कागज़ की नाव अवश्य बनाइएगा और इस कविता को याद अवश्य करिएगा। इस कविता को याद करके गा कर, जिस तरीके से हमने आपको गा कर यह कविता प्रस्तुत की है, आप भी इस कविता को गा कर घर में सबको सुनाइए और आनंद उठाइए। इस कविता में नाव के बारे में है, अर्थात बारिश के बारे में है। जो नाव चलती है बारिश में कागज़ की, तो बारिश के बारे में भी आप 5 वाक्य लिख सकते हैं। इस कविता को आपको याद भी करना है। और बारिश अगर ना हो तो क्या होगा, इस विषय पर सोचकर आप 4 लाइन अवश्य लिखिए। बच्चों, इस कविता में इतना ही हमने अभी कार्य किया है। आज के लिए इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।